Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspaper. So first article is related to Gaganyaan mission. So first point regarding this article, इसरो सक्सेसफुली तो इसरो ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है अपना पहला फर्स्ट ग्राउंड टेस्ट ऑफ द सॉलिड मोटर सब ऑर्बिटर लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट इन शॉर्ट फॉर्म सॉल्व। नेक्स्ट पॉइंट जो टेस्ट है वो कंडक्ट हुआ था एट द स्टैटिक टेस्ट फैसिलिटी सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। सॉल्व को डेवलप किया गया है टू सपोर्ट इंटीग्रेटेड पैराशूट टेस्ट फॉर द गगनयान मिशन। नेक्स्ट पॉइंट जो सिस्टम है वो हेल्प करेगा वैलिडेट द क्रू मॉड्यूल्स डिसेलरेशन और लैंडिंग सीक्वेंस में अंडर डिफरेंट फ्लाइट कंडीशंस। नेक्स्ट पॉइंट ड्यूरिंग दिस टेस्ट जो क्रू मॉड्यूल है वो लिफ्टेड होगा कितने एल्टीट्यूड तक 10 से 17 किलोमीटर बिफोर सेपरेशन एंड रिकवरी। नेक्स्ट पॉइंट जो फर्स्ट सक्सेसफुल ग्राउंड टेस्ट है वो कैरीड आउट किया गया था ऑन 3 जुलाई। नेक्स्ट पॉइंट गगनयान मिशन तो ये क्या है गगनयान मिशन, ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि 3 एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा इन लो अर्थ ऑर्बिट में अराउंड 400 किलोमीटर फॉर नियरली 3 दिन के लिए और फिर उनको सेफली ब्रिंग बैक और उनको वापस लाया जाएगा। जो प्रोग्राम है विल प्रोग्रेस थ्रू अनक्रूड मिशन बिफोर द फर्स्ट क्रूड लॉन्च। नेक्स्ट जो फर्स्ट ह्यूमन मिशन ही इस करंटली टारगेटेड फॉर 2027। जो फर्स्ट ह्यूमन मिशन है उसको करंटली टारगेट किया जा रहा है फॉर 2027 के लिए। नेक्स्ट पॉइंट वाइट मैटर्स तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इंडिया को बनाएगा वन ऑफ द फ्यू नेशन विद इंडिपेंडेंट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी। ये स्ट्रेंथन करेगा सपोर्ट करेगा इंडिया की स्पेस टेक्नोलॉजी को, साइंटिफिक रिसर्च को एंड स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटीज़ को। बूस्टअप करेगा फ्यूचर प्लान फॉर स्पेस स्टेशन और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन। एस्ट्रोनॉट सेलेक्टेड कौन कौन से हुए हैं, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णा नैयर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ह्यूमन रेटेड LVM-3 ये क्या है, ह्यूमन रेटेड वर्जन ऑफ इसरोस LVM-3 लॉन्च व्हीकल है, इसके थ्रू जाएंगे। फीचर क्या है, सॉलिड लिक्विड एंड क्रायोजेनिक प्रोपल्जन स्टेजेस पे इक्विप्ड होगा विद क्रू एस्केप सिस्टम पे फॉर इमरजेंसी क्रू इवैक्यूएशन एंड लास्ट डिज़ाइन किया गया है टू प्लेस द ऑर्बिटल मॉड्यूल इनटू लो अर्थ ऑर्बिट सेफली। नेक्स्ट ऑर्बिटल मॉड्यूल तो ऑर्बिटल मॉड्यूल कंसिस्ट या मेड ऑफ क्रू मॉड्यूल एंड सर्विस मॉड्यूल। तो क्रू मॉड्यूल क्या है, ये प्रेशराइज कैबिन फॉर एस्ट्रोनॉट, सपोर्ट करेगा री एंट्री एंड सेफ लैंडिंग। सर्विस मॉड्यूल ये प्रोवाइड करेगा प्रोपल्जन, पावर सप्लाई, थर्मल कंट्रोल एंड मिशन सपोर्ट इन ऑर्बिट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन टेस्ट या प्रिपरेटरी टेस्ट, फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट जो टेस्ट करेगा पैराशूट एंड लैंडिंग सिस्टम को। नेक्स्ट टेस्ट व्हीकल मिशन जो वैलिडेट करेगा लॉन्च अबॉर्ट कैपेबिलिटीज़ को। नेक्स्ट पैड अबॉर्ट टेस्ट ये डेमोन्स्ट्रेट करेगा क्रू एस्केप ड्यूरिंग लॉन्च इमरजेंसीज को। एंड लास्ट वाटर सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटी ये प्रैक्टिसेस पोस्ट लैंडिंग रिकवरी ऑपरेशन विद नेवी सपोर्ट। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप। सो फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग दिस आर्टिकल ऑन 24 जून 2026 मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ऑफिशियली ये बोला है कि जो इंडियन पासपोर्ट है वो मेनली एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, ना कि वो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट है। तो इस स्टेटमेंट ने ट्रिगर कर दिया है एक नेशन वाइड डिबेट कि हम कैसे सिटीजन शुड बी लीगली एस्टैब्लिश्ड। नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कशन है उसने गेन किया है इम्पॉर्टेंस ड्यूरिंग द इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन विच इज सर ऑफ इलेक्टोरल रोल, जहां पर क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप हैव बिकम मोर सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 5 to 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो टॉक करता है अबाउट सिटीजनशिप, उसने ले डाउन किया है ओरिजिनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन सिटीजनशिप आफ्टर इंडिपेंडेंस, जबकि आर्टिकल 11 ये पावर देता है पार्लियामेंट को या अथॉरिटी टू मेक लॉ ऑन एक्वायरिंग एंड एंडिंग सिटीजनशिप, मतलब आप सिटीजनशिप दे सकते हैं या उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 11 ने दिया है पार्लियामेंट को अथॉरिटी। नेक्स्ट पॉइंट ऑल्दो पासपोर्ट जो इशू हुआ है प्राइमरली फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल, ये एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है, इट इज़ ग्रांटेड ओनली टू इंडियन सिटीजन, इसीलिए ये कंटिन्यू है टू सर्व करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ सिटीजनशिप एक्सेप्ट इन रेयर केसेस परमिटेड बाय लॉ।
नेक्स्ट पॉइंट जो इशू है उसने शेप किया है बाय रिसेंट सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग ऑन इलेक्टोरल रोल वेरिफिकेशन और अर्लियर जजमेंट related to citizenship including the Assam Accord. नेक्स्ट पॉइंट, एट इंडिपेंडेंस इंडिया ब्रॉडली फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ जूस सोली, मतलब सिटीजनशिप बेस्ड ऑन बर्थ विद इन द कंट्री। तो जब से इंडिया आज़ाद हुआ है तो इंडिया ब्रॉडली फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ सिटीजनशिप जो बेस्ड होगा ऑन बर्थ विद इन द कंट्री। ओवर टाइम पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस किया है स्ट्रिक्टर कंडीशन फॉर सिटीजनशिप। ओवर द टाइम जैसे जैसे टाइम आता गया पार्लियामेंट ने और भी इंट्रोड्यूस किए हैं स्ट्रिक्टर मतलब स्ट्रॉन्ग या स्ट्रिक्ट कंडीशन फॉर सिटीजनशिप। नेक्स्ट पॉइंट, द सिटीजनशिप एक्ट 1955 वो इनिशियली रिफ्लेक्ट करता है बर्थ बेस्ड अप्रोच लेकिन हैज़ बीन अमेंडेड, उसको अमेंड किया गया है फॉर several times to tight eligibility. नेक्स्ट पॉइंट 2003 अमेंडमेंट जो रिस्ट्रिक्टेड करता है ऑटोमेटिक सिटीजनशिप। जो 2003 में अमेंडमेंट हुआ था उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था जो ऑटोमेटिक सिटीजनशिप होता है बाय बर्थ इफ़ ईदर पेरेंट वॉज क्लासिफाइड एज एन इलीगल माइग्रेंट। नेक्स्ट जो एडिटोरियल है वो आर्ग्यू कर रहा है कि जो सिटीजनशिप है उसको शुड नॉट डिपेंड ओनली ऑन पेपर वर्क। जो सिटीजनशिप है वो केवल पेपर वर्क पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू जैसे इक्वालिटी, डिग्निटी एंड फेयरनेस मस्ट ऑल्सो गाइड डिसीजन जो अफेक्ट करता है एक इंडिविजुअल की लीगल स्टेटस को। नेक्स्ट पॉइंट जो 1985 अमेंडमेंट आया उसने इम्प्लीमेंट किया था प्रोविज़न जो जुड़े हुए थे आसाम अकॉर्ड से। उसने इंट्रोड्यूस किया है स्पेशल सिटीजनशिप रूल को फॉर माइग्रेंट कनेक्टेड विद आसाम। नेक्स्ट लेटर लीगल चेंजेस, बाद में कुछ लीगल चेंजेस किए गए इंक्लूडिंग दोज लिंक टू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अल्टर्ड किए गए द फ्रेमवर्क, उसको फ्रेमवर्क को चेंज किया गया फॉर naturalization and introduce religion based eligibility for certain groups. Next point जो central message is that official document are important। जो सेंट्रल मैसेज ये है कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है बट जो सिटीजनशिप है उसको अल्टीमेटली भी डिटरमाइन करना चाहिए थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल एंड ड्यू प्रोसेस रादर देन डॉक्यूमेंट अलोन या डॉक्यूमेंटेशन अलोन।